Good morning, dear students. Today I'm here, Seema Sehgal, to discuss you about animal tissue. This is the part 2 tissue lesson, class 9 science. So earlier I told you about plant tissue. Now its video is regarding the animal tissue. So what do you mean by tissue? I told you tissue is a group of cells that perform some particular function that is known as the tissue. So plant tissues and animal tissues. Plant tissues we have discussed. In plant tissues, most of the cells are the non-living. Why? Because they need the strength. But in animal tissue, all cells are the living. So in animal tissue, we have the four types of tissues. First tissue in animal tissue, epithelial tissue. Second one is your connective tissue. And third one is your muscular tissue. And fourth one is your nervous tissue. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. Again, epithelial tissue under categorized five types. So first epithelial tissue is the simple squamous epithelial tissue. First of all, you should know what do you mean by epithelial tissue. Epithelial tissue, it is the covering or we can say protective tissue. ये कवरिंग है और प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है. अब मान लीजिए ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसे हम ऐसे तो नहीं रख सकते, उसके ऊपर वी नीड द कवरिंग, वी नीड द प्रोटेक्शन, एंड दैट प्रोटेक्शन एंड कवरिंग गिव्स दिस epithelial tissue. अब इस ये डस्टर को वी हैव मेड दिस डस्टर, यहाँ पे ये नीचे हमने प्लास्टिक का ये लगाया. व्हाई वी नीड दिस प्लास्टिक? टू प्रोटेक्ट इट एंड फॉर द कवरिंग. हमने इसकी कवरिंग लगाई है और इसे ये प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया है. तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज को कवर करता है उसे हम कौन सा टिश्यू कहते हैं? कॉल्ड इट एज ए एपिथेलियल टिश्यू एंड इट इज ऑफ 5 टाइप्स. अब हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं इंटरनली जो आपको नहीं नजर आ रही. एक कवरिंग तो सिर्फ आपको स्किन नजर आ रही है. रेस्पिरेटरी ट्रैक है, किडनीज है, एल्वियोली है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऑइसोफेगस है. देयर आर इंटरनल सो मेनी पार्ट्स वी हैव जो हमें दिखाई नहीं दे रहे. तो उन सब की भी क्या है? कवरिंग है. तो वो एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग करता है और इट कैन से वी कैन से इट इज द बैरियर बिटवीन द टू. अगर मान लीजिए यहाँ पे टिश्यू रखा हुआ है और एक यहाँ पे टिश्यू रखा हुआ है, अब दोनों टिश्यू के बीच में एक बैरियर, अगर बीच में ये प्रोटेक्टिव लाइनिंग आ गई तो ये बैरियर क्रिएट हो गया. दिस इज द बैरियर. कि बीच में बैरियर आ गया कि वो दोनों टिश्यूज भी आपस में मिक्स ना हो. तो इट कवर्स एंड फॉर्म्स अ बैरियर बेसिकली. अब इसके बाद ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इट इज द कॉन्टिन्यूअस शीट. कॉन्टिन्यूअस शीट मतलब कि इनके सेल्स के बीच में देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स. कि जैसे एक ये सेल की लेयर आई, ऐसे दूसरी लेयर आ गई, ऐसे इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर आ गई, ऐसे सेल्स की लेयर बनती है और वो कॉन्टिन्यूसली होती है, स्टार्ट होती है. देयर इज नो स्पेस बिटवीन द cells in the epithelial tissue. So 5 types of tissue में first type जो हम पढ़ेंगे that is your simple squamous epithelial tissue. This is the flat kind of tissue. इस टिश्यू के अंदर क्या होता है? ये टाइटली पैक होते हैं. अब आपको क्या करना है, आपको इतना इसके स्ट्रक्चर के बारे में इतना नहीं पढ़ना. बुक में आपके डायग्राम्स दे रखे हैं कि ये फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर होता है. अगर आप बुक में इसका डायग्राम देखेंगे तो ये वेयर इट इज प्रेजेंट, कि ये जो 5 टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे इनकी लोकेशन है. यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स कि वेयर दीज टिश्यूज आर present. So first is your simple squamous epithelial tissue. Where it is present? It is present in the blood vessels. ठीक है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है. ब्लड वेसल्स मतलब जो आपको ये वेन्स हमारी नजर आती हैं, दीज आर द आर्टरीज, वेन्स, ये ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है. तो उसकी जो कवरिंग है दैट इज मेड फ्रॉम द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू. लंग्स, एल्वियोली, एल्वियोली हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है विच इज द बैलून लाइक स्ट्रक्चर. वो क्या करती है? इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से गैसेस एक्सप्लेन करती है. एंड दिस इज द सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ थिन शीट. डेलिकेट लाइनिंग होती है, एक सिंपल एक ही लाइनिंग होती है, सिंपल फ्लैट थिन. दिस इज योर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है, सिंपल हुई, एक ही लेयर हुई, फ्लैट हुई. उसके बाद सेकंड हमारा आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड के अंदर वी हैव द मल्टी लेयर्स. हमारे पास बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, मेड मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर. टू प्रिवेंट वियर एंड टियर मतलब जैसे ये लेयर हुई एक, ये अगर आप इसका डायग्राम देखें तो काफी हाइट पे बना हुआ है. इसी के अगर मैं ऊपर और बनाती चली जाऊँ तो मल्टी लेयर. तो ये मल्टी लेयर क्या करती है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वियर एंड टियर. ये वियर एंड टियर से हमें प्रोटेक्ट करती है. जो बाहर चीजें हैं उससे प्रोटेक्शन करती है. जो बाहर आपको स्किन नजर आ रही है सब में हमारी आउटर मोस्ट स्किन में हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है बिकॉज इट नीड्स द हाई प्रोटेक्शन. दैट इज व्हाई इट इज मेड फ्रॉम द मल्टी लेयर. कई सारी लेयर से बना होता है. थर्ड वन इसमें हमारा कौन सा आता है? कॉलुमिना.
कॉलमनार एज द कॉलम्स, जैसे जो लंबाई में कॉलम्स होते हैं उसके बेस पे ये होती है, उस तरह इसकी शेप होती है। अब कॉलम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वहां पे नीड होता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है, जहाँ पे चीजों को एब्जॉर्ब करना होता है, वहां पे हमें कॉलमनार कॉलमनार एपिथेलियम चाहिए होते हैं। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ पे चाहिए, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है, तो जो इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन की वहां पे चाहिए होता है। और हमें कहाँ चाहिए होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जहाँ से हम ये ब्रीथ करते हैं, तो यहाँ पे ऑयसोफेगस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यहाँ पे भी हमें कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फोर टाइप, क्यूबॉइडल। ये क्यूब की शेप का होता है, जैसे क्यूब होता है उस शेप का होता है। अब ये क्यूबॉइडल के अंदर क्या होता है कि जो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट, कि जहाँ पे भी ग्लैंड्स को मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए वहां पे ये चाहिए होता है। तो जो किडनीज की ट्यूब्यूल्स हैं, और वी कैन से सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करते हैं, जिसे आप स्पिट थूक बोलते हैं, वो फूड के अंदर मिक्स होते हैं। तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स को मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है खड़े रहने के लिए, तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आपके ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। और किडनीज जो हमारी किडनीज की ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर भी ये हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग। अब ट्यूब्यूल पार्ट थोड़ा वो किडनी का ही डिटेल पार्ट है, किडनी के अंदर आप इसे लर्न कर सकते हो, ये प्रेजेंट होते हैं। तो आपको इन सबकी प्रेजेंस पता होनी चाहिए। सिंपल स्क्वैमस में सिंपल लेयर है, कोई दिक्कत नहीं, एक लेयर। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में मल्टी लेयर है, बिकॉज वी नीड द वियर एंड टियर। और थर्ड वाला आपका कॉलमनार में एब्जॉर्प्शन चाहिए हमें। फोर्थ क्यूबॉइडल में भी नीड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये एग्जाम्पल्स के साथ आपने इसमें पढ़ने हैं। फिफ्थ वन इसमें आता है आपका ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर में क्या होता है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बना होता है। इसमें जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है वो अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है। अंदर की ओर फोल्ड होने से वो मैनी लेयर बन जाता है। जैसे मान लीजिए ये टिश्यू हुआ, ये अंदर की ओर ऐसे लेयर बनता गया, तो ये मतलब लेयर बाय लेयर बनती चली जाएंगी, और वो लेयर्स मल्टी सेलुलर लेयर बन जाती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फोल्ड इनवर्ड एंड फॉर्म्स मल्टी, एक लेयर बन गई और फोल्ड होता चला जाएगा, तो लेयर बढ़ती चली जाएंगी, तो वो ग्लैंडुलर शेप में बन जाता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड। बेसिकली जहाँ पे भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। अब आप बोलेंगे भी ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स क्या होता है, वी कैन से इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म्स और दैट सीक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेस, जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स। वो ग्रुप ऑफ सेल्स से बना होता है, टिश्यू ही होता है जो कि कोई चीज सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, तो वो ग्लैंड की कैटेगरी में आ जाता है। सिंपल टिश्यू में इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टिश्यू आता है बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी कई तरह का होता है। कनेक्टिव टिश्यू इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में ये कनेक्शन होता है। बट इसके अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर लूजली पैक्ड। एपिथेलियम में मैंने आपको बताया था दे आर टाइटली पैक्ड, बट इन कनेक्टिव टिश्यू इट इज लूजली पैक्ड, सेल्स आर लूजली पैक्ड। अब सबसे जो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का वो है ब्लड। ब्लड इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है आपकी चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, दैट यू नीड टू नो। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। आरबीसी जो ब्लड का रेड कलर है वो इस रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एंड प्लेटलेट्स जो है आपकी बॉडी में ब्लड कोएगुलेशन का काम करते हैं। तो ब्लड जो एक कनेक्शन है पूरी बॉडी में, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड इज सर्कुलेटेड, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं बोन। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर योर सिंप्लिसिटी, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आई टोल्ड यू फर्स्ट वन इज योर कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन बताई कि चार चीजों से बना हुआ है बच्चे। एक तो ये बना हुआ है प्लाज्मा, और किससे बना हुआ है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। Plasma is the liquid, RBC the red blood cells,
WBC is the white blood cells which protect us from the diseases. हमें ये कई सारे diseases से protect करते हैं. And platelets are the helps in the clotting of blood or we can say coagulation of blood. आपने देखा होगा जैसे हमारे blood से कहीं पे भी कट लगता है तो bleeding start हो जाती है और कुछ देर के बाद 3-4 मिनट्स के बाद या 5 मिनट्स के बाद वो bleeding जो है वो stop हो जाती है. तो वो ब्लीडिंग स्टॉप किस वजह से होती है? ड्यू टू दिस प्लेटलेट्स. एंड डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है तो उससे फाइट करने में हेल्प करते हैं. सेकंड इसमें मैं आपको फर्स्ट ये बताया. सेकंड इसमें जो हमारा टाइप है दैट इज योर बोन. जो जितनी भी आपकी बॉडी में बोन है दे आर ऑल्सो द टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. बोन क्या करती है? ये फ्रेमवर्क सा बना देती है. जैसे फ्रेम होता है ना, फोटो फ्रेम होता है, ऐसे फ्रेमवर्क सा बना देती है. दैट सपोर्ट्स द बॉडी. इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. और ये स्ट्रांग होती है एंड इट इज द नॉन फ्लेक्सिबल. ये स्ट्रांग होती है जैसे पेन है. पेन इज द नॉन फ्लेक्सिबल. ये बेंड नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता. बोन इस तरह की टिश्यू होती है. बोन्स जो होती है एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है. उसके बाद थर्ड हमारा इसमें आते हैं लिगामेंट. थर्ड हमारा आता है लिगामेंट. लिगामेंट क्या होते हैं? व्हेन टू बोन्स आर कनेक्टेड. जब दो बोन्स आपस में कनेक्टेड हो जाती है तो वो लिगामेंट के साथ कनेक्टेड होती है. दैट्स नोन एज द लिगामेंट एंड इट इज इलास्टिक. इलास्टिक मतलब ये थोड़ा सा बेंडिंग इसके अंदर होती है. जैसे इलास्टिक होता है ना, वी कैन स्ट्रेच, तो थोड़ी सी इलास्टिसिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेंडन. टेंडन क्या होता है? TENDON. लिगामेंट में मैंने आपको बोला कि टू बोन्स आर कनेक्टेड. टू बोन्स कनेक्टेड. लिगामेंट के अंदर टू बोन्स हमारी क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं. एंड टेंडन के अंदर बोन से मसल कनेक्टेड होती है. ठीक है. दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. इसके अंदर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है. और कनेक्शन क्या होता है? बोन टू मसल्स. बोन्स का मसल्स के साथ जब कनेक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट, सॉरी टेंडन. इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होता है? ये बहुत ही स्मूथ बोन सरफेसेस होती हैं हमारे, बहुत ही जो वी कैन से कार्टी. ठीक है. ये जो है वाइडली स्पेस सेल होती है. बहुत ज्यादा इनके बीच में, सेल्स के बीच में स्पेस होता है. और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ जाती है. ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये हमारे ईयर में, नोज में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में. आप इसके एग्जांपल लिख सकते हो. ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नोज, ईयर, लैरिंग्स, ट्रैकिया. लैरिंग्स हमारा ये वॉइस बॉक्स जो होता है इसे हम बोलते हैं. तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है. और वी कैन से नोज में, ईयर. ईयर में आप देखिए ये कि आपकी बोन ये बेंड हो सकती है. इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड बेंडिंग. इसमें बेंडिंग की बात है. तो इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज प्रेजेंट है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एरियोलर टिश्यू. नेक्स्ट इज योर एरियोलर. एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या होता है कि स्किन और मसल्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है. एरियोलर टिश्यू ब्लड वेसल्स के आसपास मिलता है. ठीक है. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स. स्किन और मसल्स के बीच में होता है. जितने भी जो ब्लड वेसल्स है उसके आसपास ये प्रेजेंट होता है. राइट. उसके बाद सेवंथ आपका इसमें लास्ट आता है बच्चे एडिपोज टिश्यू. लास्ट इसमें हम बोलेंगे एडिपोज टिश्यू. लास्ट वन इज द एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू क्या होता है? जो फैट्स होती है, ये जहाँ पे भी मोटापा होता है, जहाँ पे भी फैट प्रेजेंट होती है, वहां पे हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन. स्किन और जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके बीच में जो मोटापा जहाँ पर होता है वहां पे ये आपका एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है. और एरियोलर टिश्यू का और क्या फंक्शन होता है? देखो ये पूछा भी जाता है कि एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शन होता है. इट fills the space inside the organs. ये जो organs के बीच में जो space होता है उसको fill करते हैं. And supports the internal organs and helps in the repairing tissue. ये question भी है आपका कि what are the functions of the areolar tissue, कि areolar tissue का क्या function है. तो it fills space inside the organs and supports the internal organs and also helps in the repairing of the tissue. So this is my today's video in which I explained you about epithelial tissue and connective tissue. In my next video, I'll tell you about the muscular tissue and the nervous tissue. So this is, thank you today. Thank you so much, dear students.